ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना। और पहले मैं बता दूं, ये अंक और अंक को पलट के संख्या बनता ना, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से बेहतर तरीके से सीखोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से मेरी बातों को सिर्फ सुनना है पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए कहूंगा, तब क्वेश्चन पढ़ने पर आपको सारा सारा ध्यान देना है। अगर हम कोई संख्या लिख ले, जैसे हम यहाँ पर 67 लिखे हुए, ध्यान से देखो 67 लिखे हुए हैं। अगर हम बोलेंगे चलो जी इसका विस्तार कीजिएगा, विस्तार करने आता है ना, यहाँ 6 है, ठीक है, ये कौन सा अंक है, ये कौन सा अंक है, ये कौन सा अंक है? बोलोगे भैया ये जो है ना दहाई अंक है, जो दहाई अंक होता है उसमें हम लोग 10 से गुना करते हैं, ये बात पता होना चाहिए आपको। फिर प्लस यहाँ 7 है ना, 7 इकाई अंक है, जो इकाई अंक होगा उसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये विस्तार करने आपको तो आता होगा, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तभी ये बनेगा। अगर हम बोलिए 47 46 बोल दिए, हम बोलेंगे चलो जी इसका विस्तार करके बताओगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, सिंपल सा 4 मेरा दहाई अंक है ना, जो दहाई अंक होगा उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 है, 4 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ 6 इकाई अंक है ना, 6 का 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अगर यहीं पर 46 की जगह पर मेरा एक्स वाई रहता, क्या रहता, एक्स वाई कोई संख्या, मान लो इकाई अंक इसका x है और दहाई अंक इसका y है। अब कैसे बनाओगे आप? भैया 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 सुनिए ना, हम लोग सिंपल सा 6 की जगह पर x लिखे हैं ना, तो हम भी 6 की जगह पर x लिख देंगे। यहाँ 4 की जगह पर y लिखे हैं भैया, तो हम भी 4 की जगह पर y लिख देंगे। तो कितना बन जाएगा? 10 गुना y 10y हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ये संख्या बन रहा है। अगर संख्या बनाना सीख रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहे हो, बात को समझो। अगर संख्या बनाना सीख रहे हो बहुत 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 अच्छी बात है। अब सिंपल सा समझोगे ध्यान पूर्वक। जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई एक कॉलम बनाते हैं, ध्यान से समझ लो। इसी ये संख्या है, ठीक है, संख्या, ओके। अगर संख्या का आपको इकाई अंक पता है, ठीक है, संख्या का इकाई अंक पता है, दहाई अंक पता है, तो बताओ संख्या क्या बनेगा? जैसे 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 यहाँ इकाई अंक संख्या का, मान लिया इकाई अंक जो है संख्या का x है, इकाई अंक संख्या का कितना है? x है, और दहाई अंक संख्या का जो है, दहाई अंक संख्या का y है। बताओगे संख्या क्या बन सकता है? तो बोलोगे भैया संख्या क्या बनेगा? जो दहाई अंक होता है ना, उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो दहाई अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई। ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो मेरी बातों को, ठीक है। यहाँ 46 था, ये 6 हमारा इकाई अंक था, ये 4 हमारा दहाई अंक था। जो दहाई अंक होगा उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो दहाई अंक होगा उसमें 10 से 2 से दहाई 2 से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात दहाई अंक मेरा y है, 2 से दहाई 2 से 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अर्थात तो y में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इकाई अंक होगा उसको जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नहीं ना, नहीं ना, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर संख्या के अंक को पलटने के लिए कहा जाए, सुनो जी, हाँ, अब संख्या के अंक को आपको पलट देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इकाई अंक जो है ना, आपको इकाई अंक और दहाई अंक को आपस में पलट देना है। जैसे ये बात बोले तुरंत बोलोगे भैया भैया क्या बोल दिया आप? मतलब अब जो है, जैसे मान लो कोई संख्या x y था, ठीक है, समझो, ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी संख्या का इकाई अंक x है और उसका दहाई अंक y है, मतलब संख्या मेरा y x है। हाँ, अब इसको पलटने के लिए कहे, जैसे इसको पलट देंगे, मेरा संख्या क्या बन जाएगा? x y बन जाएगा ना। उस कंडीशन में इकाई अंक क्या हो गया इसका? भैया इकाई अंक इसका y हो गया और दहाई अंक क्या हो गया? दहाई अंक x हो गया। अब इस कंडीशन में ये बताओगे मेरा संख्या क्या बनेगा? भैया सिंपल से तो काम करना है, जो दहाई अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x है ना, x में हम 10 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे, बस काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, समझाते हैं, फिर से समझाते हैं, क्या दिक्कत है? फिर से समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझोगे, फिर से समझाएंगे। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। उदाहरण 10 सॉल्यूशन देखो, ध्यान से समझना आप। उससे पहले एक बार प्रश्न को पहले लिख लो और पढ़ लो, पहले प्रश्न को जल्दी से, प्रश्न को लिखो और पहले प्रश्न को पढ़ो, तब आगे से आगे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जितना हमें समझाना था उतना समझा दिए। पहले एक बार क्या करोगे, प्रश्न को पढ़ लो और लिख लो। प्रश्न को लिख ली होगे, पढ़ ली होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बोला गया 2 अंकों की एक संख्या है, कोई एक संख्या है जो 2 अंकों की संख्या है, डन, बिल्कुल। उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो बताइए संख्या ज्ञात करना। सिंपल सा, यहाँ अंक के बारे में कहा गया है, अंक के बारे में कहा गया, इतना ध्यान में रखना, जब भी अंक के बारे में कहा जाएगा ना, तो आपको हमेशा इकाई अंक और दहाई अंक को मानना है, हमेशा इकाई अंक और दहाई अंक को मानोगे। तो मानते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x, माना कि इकाई अंक
इकाई अंक क्या हो गया मेरा, इकाई अंक बराबर x हो गया, और दहाई अंक क्या हो गया, दहाई अंक क्या हो गया मेरा, दहाई अंक हो गया y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इकाई अंक दहाई अंक दिया हुआ है, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा भैया, संख्या सिंपल सा संख्या हो जाएगा। क्या होगा संख्या भैया, सुनिए ना, आप संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, आप संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या सिंपल सा मेरा हो जाएगा। संख्या क्या बनेगा भैया, संख्या क्या बनेगा, संख्या क्या बनेगा, ध्यान से समझो, संख्या क्या बनेगा, इकाई अंक मेरा क्या है x है, दहाई अंक क्या है y, मेरा संख्या yx बना। हाँ, yx संख्या बना, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर संख्या के अंक को पलट दे, अगर अंक को पलट दे तब संख्या क्या बनेगा, मतलब अंक को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अगर इसके अंक को पलट दे तो संख्या कौन सा बनेगा, अंक को पलट दो, x को आगे कर दो, y को पीछे कर दो, मेरा संख्या xy बन गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसका हमको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है ना, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है। देखो यहाँ पर अगर 46 था तो हम लोग क्या करते, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 4 गुना 10 प्लस 6 करते थे। सेम अगर एक्स वाई रहेगा, जो स्टार्टिंग में रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बच गया उसको लिख लेंगे। सिंपल सा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। यहाँ वाई एक्स है ना, वाई एक्स का मतलब क्या होता है, 10y प्लस एक्स हो गया। यहाँ एक्स वाई है ना, एक्स वाई का मतलब क्या होता है, 10x प्लस वाई हो गया। ये छोटा सा चीज आपको सीखना होगा, सीख लियो सीख लियो सीख लियो, ठीक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या कहा गया उसको देखो, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार देखो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्नानुसार हमारे प्रश्न में क्या कहा गया उसको देखेंगे। यहाँ बोला गया 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, मतलब 2 संख्या है, एक पलटने पर बना रहे संख्या, एक संख्या यहाँ है, एक अंक को पलटने पर बना संख्या यहाँ है। जब दोनों को जोड़ेंगे, 66 हो जाएगा। जब इस दोनों को जोड़ेंगे ना तो मेरा 66 हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन था, इस पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन निकल जाएगा। इस दोनों को जोड़ देना है, 10y, ध्यान से समझो, 10y प्लस एक्स, फिर ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, 10x प्लस y। इस दोनों को जोड़ना है ना, जब जोड़ते हैं तो 66 आता है। डन डन, बिल्कुल। यहां तक पहुंचोगे तो बिना देखे यहां तक पहुंचो, बिना देखे एक बार बेहतर तरीके से देख लो। इसके बाद बिना मोबाइल देखे आपको स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक बनाना है। आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ होगा। एक बार बिना देखे यहां से लेके यहां तक पहुंचोगे, उम्मीद करते आप पहुंच सकते हो। जल्दी से बनाओगे यहां तक, तो जल्दी जल्दी यहां तक बनाओगे, बनना चाहिए आपसे, जल्दी से यहां तक पहुंचो भैया। ठीक है, पहुंच रहे हैं, बिल्कुल जल्दी पहुंचोगे आप। पहुंच गए हो, यहां तक पहुंच गए हो, पहुंच गए हो। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ध्यानपूर्वक समझोगे ये इक्वेशन कैसे आया। बोला जा रहा है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इस दोनों का योग दिया हुआ 66, दोनों को जोड़ लिए 66 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगेन आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर ले, बिल्कुल। हमेशा प्लस है ना, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे ब्रैकेट को हटा दो, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई। ये आदत डलवा रहे हैं ब्रैकेट लगाने का, मान लो कहीं पर अंतर दे दिया तब तो दिक्कत हो जाएगा ना आपको, इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रैकेट लगा के आपको ये समझाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ माइनस भी रहेगा ना, गलतियां आप नहीं करोगे। अब सिंपल सा एक काम करना है, x वाले को एक तरफ करेंगे, y वाले को एक तरफ करेंगे। x वाला ये दोनों है ना, इसको एक तरफ कर लेते हैं, x प्लस 10x हो गया। अगेन y वाला एक तरफ, यहाँ y है, यहाँ 10y है। हाँ भैया, ये तो बहुत आसान लग रहा है। अब इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे तो उम्मीद करते हैं आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन तक आप खुद से पहुंच सकते हो। ठीक है, पहुंच गए होगे। यहाँ पर x प्लस 10x क्या होता है बताओगे भैया, 11x होता है, बिल्कुल आप जानते हो। अगेन यहाँ y प्लस 10y क्या होता है, 11y होता है, इक्वल टू 66 का 66। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हम लोग इसको। ऐसा ऐसा जो हम लोग सीखे हुए हैं बहुपद में। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, अच्छा भैया मान लिए। अगेन फिर बोला गया संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंक क्या माने हैं, x और y, इसका अंतर 2 दिया हुआ है। इस दोनों को अगर घटाएंगे ना तो हम लोग का 2 होता है। मान लेते या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 करो, या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 करो, आपकी इच्छा। तो हम करते हैं, तो अगेन पुनः क्या करेंगे हम लोग, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 करेंगे। ठीक है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लेकर के, या तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ गया, समझ बना लोगे, बिल्कुल आप बना सकते हो। हम थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं, समझो। यहाँ पर
यहाँ पर x आगे में है, y बाद में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले x को लिख लेंगे फिर y को लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से समझोगे। x को आगे कर लेते हैं, x को आगे करो, क्या होगा ध्यान से समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। x को आगे करेंगे तो मेरा y को पीछे, x का चिन्ह माइनस x है, y का चिन्ह प्लस है ना, y को बाद में, x को पहले लिख लिए। ये समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझो। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y का चिन्ह मेरा प्लस है, तो सिंपल सा एक काम करेंगे, y को पीछे कर ले, प्लस y पीछे हो गया, x को आगे कर ले, माइनस x मेरा आगे हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये मेरा इक्वेशन सेकंड बना ली। अब सोचो आप, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं, 1 छिपा हुआ है, तो इसमें हमको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो सिंपल सा इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होता है। तो अगेन नाउ अब क्या करने वाले हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में 11, इक्वेशन फर्स्ट में तो 11 पहले से है ना, हाँ, इक्वेशन सेकंड में 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ेंगे। हम लोग विलोपन विधि में पढ़े हुए हैं, कैसे क्या करते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो बोलोगे भैया हमको समझ में नहीं आता है, समझाइए विलोपन विधि, फिर से हम फिर से समझाएंगे। स्टार्टिंग में ही आपको विलोपन विधि बेहतर तरीके से सिखाए थे, कहां पर क्या करना है, हमको इसको सेम करना था। यहाँ 11x था, यहाँ पर माइनस x है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 11x, और यहाँ 11x होगा। हाँ भैया, यहाँ पर माइनस पहले से है तो यहाँ माइनस नहीं करेंगे, अगर माइनस नहीं होता तब यहाँ माइनस करते। भैया समझ में आ गया। अब इक्वेशन सेकंड में 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11x हो गया, बिल्कुल। यहाँ प्लस 11y हो गया, बिल्कुल। फिर यहाँ पर 22 हो गया, बिल्कुल। फिर इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेंगे, क्या इक्वेशन फर्स्ट ऊपर पे है, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। खत्म, ये खत्म, माइनस प्लस था खत्म हो गया। यहाँ पे 22y हो गया, यहाँ पर आपका 88 हो गया। यहाँ से y को अकेला कर लेंगे, मेरा कितना हो जाएगा y, ये आप खुद बनाओगे। यहाँ से आप y को अकेला करोगे, कितना हो जाएगा भैया 88/22, अर्थात मेरा 4 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे, या तो इक्वेशन सेकंड में पुट करो या तो फर्स्ट में पुट करो, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। किसी भी एक, समझो क्या किया हम लोग, फिर से समझाते हैं, समझो ध्यान से समझो। हम लोग को जो है समझना ध्यान से, हम लोग को ये इक्वेशन फर्स्ट कैसे किए समझ में आ गया, हाँ, इस दोनों को जोड़े तो 66 हो गया। फिर इक्वेशन सेकंड कैसे किए समझ में आया, कैसे किए, सिंपल सा जो दोनों का अंतर दिया हुआ था, या तो x माइनस वाई करते या तो y माइनस एक्स करते, ठीक है। दो अंतर था, दोनों अंतर हम कर सकते आराम से, या तो x माइनस वाई या तो y माइनस एक्स कर सकते थे आराम से। हम लोग जो है y माइनस एक्स किए तो मेरा 2 हो गया। अगर x माइनस वाई करोगे तो फिर आपका अलग आंसर निकलेगा, लेकिन आंसर सेम होगा, ठीक है। तो आराम से जो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन बनाए, यहाँ पर एक इक्वेशन बना, दोनों को सॉल्व किए, मेरा y का वैल्यू निकल गया। किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में हम लोग y इक्वल टू 4 पुट करेंगे। यहां से खुद से बनाओगे, हम आपके लिए रुके हुए, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। ये सब सॉल्यूशन आपको खुद से करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से सॉल्यूशन सिखा दिए। सॉल्यूशन कम से कम खुद से करो, ऐसा नहीं हो पाओ यही सॉल्यूशन आएगा, अलग अलग सॉल्यूशन एग्जाम में आता। हाँ, तरीका ये सेम रहेगा, यहां तक तरीका सेम रहने वाला। तरीका तो बेहतर तरीके से आपको समझा दिए, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना होगा। खुद से सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे, सॉल्व कर लिए हो ना, सॉल्व कर लिए होगे। गलती हो जाए कोई बात नहीं, प्रयास खुद से करो, ठीक है। यही प्रयास आपको जो एग्जाम में बेहतर करवाएगा आपसे। अगर नहीं करोगे ना, छोड़ो ना, एग्जाम में जो होगा देख लेंगे, तो एग्जाम भी आपको अच्छे तरीके से देख लेगा, ठीक है। प्रयास किया करो खुद से। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में y का वैल्यू 4 पुट करेंगे। पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लेते हैं, क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 2 है ना, बिल्कुल 2 लिख लिए। y का वैल्यू हम लोग जो है ना यहाँ पर 4 पुट कर रहे हैं। अगेन फिर माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 4, कितना निकल जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू, मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर लिए होगे, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 हो गया, अर्थात x इक्वल टू मेरा 2 हो गया। समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल। तो संख्या क्या हो गया था, संख्याएं इसको मिटाते, यहां लिखते हैं, यहां लिखो गया था संख्या। संख्या क्या निकला भैया, संख्या हम माने थे 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स माने थे। y का वैल्यू कितना निकला है, y का वैल्यू हम लोग का 4 निकला है, यहाँ पे मेरा 4 हो गया, प्लस x का वैल्यू 2 निकला है, यहाँ 2 हो गया, अर्थात मेरा 42 हो गया, ठीक है। अगेन 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 सुन लो, फिर से हम लोग जो है ना एक बार y माइनस एक्स लेके बनाए, एक बार फिर आप x माइनस वाई लेके बनाओगे तो आपका 24 निकलेगा, ठीक है। यहां लिखोगे पुनः इसी प्रकार अगर हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 ले लें, x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेने पर
प्राप्त संख्या, संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा हमको भैया, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेंगे ना, आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। भैया ये कैसे हुआ, कुछ समझाइए, समझाते, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। समझाए, बोलो हाँ हाँ, बोलो से भैया हाँ समझाइए ना। यहाँ तक समझ में आया, पहले यहाँ तक बनाओ, उसके बाद समझाएंगे। यहाँ तक बिना देखे बनाओगे, जल्दी से यहाँ तक बिना देखे बनाओ, उसके बाद कुछ बातें भूल ही जाएंगे आपको। हल्दी वहां तक पहुंचिए, 42 तक पहुंच गए हो, बिल्कुल पहुंच गए। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पहुंच जाओगे ना आप 42 तक, फिर आपको जो है ना, हम लोग स्टार्टिंग में सेकंड कंडीशन बोला गया था, हमको सेकंड कंडीशन बोला गया था कि संख्या के अंकों का अंतर दिया हुआ है 2, मतलब यहाँ पर कोई निश्चित ये नहीं कहा गया कि x बड़ा है कि y बड़ा है। हम लोग यहाँ y को बड़ा माने थे, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 ले लिए थे, और उसको सॉल्व किया, मेरा 42 आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू भी तो 2 हो सकता था, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू भी हम 2 ले सकते थे ना। जब हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेंगे ना, उस कंडीशन में जो संख्या प्राप्त होगा वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ में आया भैया, तो इसे समझ में आएगा, कुछ समझ में ना आ रहा है समझो। हमको एक क्वेश्चन में कहा गया था कि x और y, ये जो संख्या है ना x और y, जब दोनों को आपस में घटाते हैं तो 2 होता है। यहाँ पे y को ग्रेटर माने थे, तो 4 में 2 घटाएंगे 2 हो गया। अगेन यदि हम लोग x को ग्रेटर मान ले, ये मेरा ग्रेटर हो जाएगा, तो मेरा संख्या पलट जाएगा, 24 हो जाएगा। बातें समझ रहे हो, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। इस प्रकार से प्राप्त संख्या 24। अगर समझ में नहीं आया तो पूरा सॉल्व करोगे यहाँ तक, फिर से x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करोगे, मत सॉल्व करना, सिंपल से इसको पलट के यहाँ लिख देना, ठीक है। तो हो गया, ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्याएं 2 है। अतः संख्याएं कौन कौन सी हो गई, संख्याएं बराबर 42 और 24। बस आज इतना ही रखते। आपका होमवर्क रहने वाला, होमवर्क लिख लोगे आप होमवर्क लिख लोगे, होमवर्क अगर हल्का फल्का भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो पूछना, मैं फिर से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। ओके, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है, बिल्कुल।